Let me tell you straight away one of the most important thing in trading, and that is you need a meta awareness in your trading. ये है क्या मेटा अवेयरनेस, राइट? ये जो मैं चीज़ यूज़ कर रहा हूँ वर्ड, चीज़ भी, हाँ चीज़ भी कह सकते हैं हम इसको, क्योंकि इवेंचुअली है ही चीज़, हर चीज़ थॉट से ही लिंक्ड है। सो हाँ, लाइक आई सेड यू नीड अ मेटा अवेयरनेस। मैं ये चीज़ मेंशन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस चीज़ को, इस वर्ड को, यू नो, इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड इट, यू हैव टू बी फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्शियस लाइक व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। सो लेट मी एक्सप्लेन कि मेटा अवेयरनेस है क्या, और इट, और इसका ये कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस से लिंक क्या है, मतलब ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। और ये चीज़ बहुत बहुत इतना इम्पोर्टेंट है कि इफ़ यू, यू नो, एक होता नहीं इवेंचुअली, ये जो मेटा अवेयरनेस को मैं यूज़ कर रहा हूँ वर्ड, इफ़ यू फोकस एंड इफ़ यू अंडरस्टूड दैट पार्ट, देन इवेंचुअली वो सब चीज़ें धीरे 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 करके तुम्हारा वो अनकॉन्शियस पार्ट बन जाएगी, एंड देन यू विल टेक एक्शन ऑटोमेटिकली। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड कि ये जो मैं कह रहा हूँ कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस है क्या। सो बहुत यू नो, एक होता नहीं, लेट मी जस्ट स्ट्रेट अवे ये भी कह दूं कि मुझे बहुत डीप और डिटेल में नहीं पता है क्या कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियस, पर थोड़ा सा जनरल आइडिया है, यू नो। जनरल आइडिया ये है कॉन्शियसनेस का कि लेट्स टेक एन एग्जांपल। You are sitting in a bench, you know, you are just scrolling your phone, फोन स्क्रॉल कर रहा है, कुछ भी देख रहा है, शॉर्ट वीडियो या फिर वीडियो देख रहा है, एंड ऑल ऑफ अ सडन देयर इज अ लाउड बैंग, या फिर अचानक से कुछ सुना तुमने बहुत जोर का आसपास। व्हाट यू गोइंग टू डू इज यू विल switch your attention to that voice. And what I am talking, और जो मैंने वर्ड यूज किया मेटा अवेयरनेस, it has to do with this. If you're aware only, then you will get to know जो मैं चीज़ कह रहा हूँ। When you were in that, you know, specific uh, uh, what that zone कह सकते हैं हम, जहाँ पे you were focusing और your whole attention, your whole focus was on in your phone, तुम्हारे फ़ोन में था, you are scrolling and then you know you're watching content और कुछ भी कह रहे, कुछ मतलब एग्जांपल के लिए मैंने फ़ोन लिया, कुछ और भी कह सकते हो, and then suddenly you heard a noise. This has a process. इतना जो process हुआ है ना, you have to be, if you are meta aware about the things, then you will be like, okay, I was doing this, and then all of a sudden my attention is shifted to that specific thing. It's about this thing कि where is your attention all the time. If you're aware about your own attention, मैं अभी स्क्रॉल कर रहा हूँ, मैं अभी ये देख रहा हूँ, मैं अभी कुछ और कर रहा हूँ, या फिर मैंने अपना फ़ोन मैंने जेब में रख दिया, ठीक है, एंड देन मैं अब ये देख रहा हूँ, दिस इज़ कॉल्ड मेटा अवेयरनेस। थोड़ा सा अगर इफ़ यू गाइस अंडरस्टूड, एज अ सेड मुझे इतना डिटेल में नहीं पता, बट जो भी चीज़ें मुझे पता है, जो चीज़ें मैं शेयर कर रहा हूँ, वो आई एम जस्ट यू नो टॉकिंग इन अ जनरल सेंस। सो लेट्स कम टू द अदर पार्ट, अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस पार्ट वो होता है जहाँ पे यू आर, सेम एग्जांपल, यू नो, यू आर जस्ट स्क्रॉलिंग, और यू नो स्क्रॉलिंग कह सकते हो, फ़ोन का एग्जांपल ले रहा हूँ, तुम अपना फ़ोन देख रहे हो, देख रहे हो, क्या देख रहे हो, बस एक जस्ट एक तुमने एक शॉर्ट देखा, देख लिया, फिर स्क्रॉल अप कर दिया, फिर दूसरे शॉर्ट में आए, देन तीसरे स्क्रॉल, मतलब यू आर जस्ट स्क्रॉलिंग, मतलब यू आर नॉट कॉन्शियस कि व्हाट डिड यू जस्ट वॉच, व्हाट कंटेंट डिड यू जस्ट कंज्यूम, एंड देन नेक्स्ट शॉर्ट वीडियो या फिर कुछ भी, उसके बाद फिर तीसरा, you just watched another one, you just watched another one, and then all of a sudden there is a long, you know, loud bang, and then your attention is switched to that one. This is called unconscious, you're not even aware what you are doing, ठीक है। I think you have understood what I am saying. In the first one, the conscious one,
you have the attention, you have that awareness, you have that meta awareness जहाँ पे you know exactly what you're doing. First thing is you are holding your phone, you know, you are you open your YouTube or whatever, and then you just watch the first whatever you can just you can say you watch one specific short video where the things which the जो वीडियो में है या फिर शॉर्ट वीडियो में है, then you grasp some of the thing, or maybe you did not, and then you consciously choose, forget it, दूसरा देखते हैं, ठीक है, and then you just watch that also, and then you processed it, and then you switch to another one, and then all of a sudden there is this bang noise जो एक अलग से जो आसपास ही कहीं पे अच्छा सा बड़ा तगड़ा वाला नॉइज सुना, and then you were like, okay, hold on, you know, I mean, what is that noise? You shifted your attention. First of all, you should be aware, the meta awareness, that okay, इसको छोड़ो, हो क्या रहा है वो देख लेते हैं. Then you switched your attention to that specific noise, or maybe ये होता नहीं कि ज़रूरी नहीं कि तुम you should address that attention, address that जो तुमने जो आसपास या फिर नियर बाय जो भी कोई सुना है आवाज़ जो आई थी, you shouldn't even give your attention, or maybe focus your attention on that part. You just keep on doing it because it has nothing to do with your life. मतलब होते रहते हैं आवाज़, मतलब बड़े बड़े जो भी होती है तगड़े तगड़े आवाज़ होते रहते हैं आसपास. It has nothing to do with what you're doing until or unless there is a एक बहुत calamity वाला sort of a thing. मतलब एक होता नहीं है, आई डोंट हैव एनीथिंग एग्जाम्पल, बट हाँ, लेट्स से कि भूकंप भूकंप आ गया तगड़ा वाला, देन यू हैव टू शिफ्ट योर होल अटेंशन टू दैट स्पेसिफिक थिंग भूकंप वाले पे, एज एन एग्जाम्पल अर्थक्वेक, जहाँ पे इट्स नॉट दैट यू आर द ओनली पर्सन हुज अटेंशन ऑन दैट स्पेसिफिक थिंग, द अर्थक्वेक, द होल ह्यूमन बीइंग, और जो भी उस नियर बाय एरिया में जहाँ पे अर्थक्वेक हुआ होगा, उनके उन लोगों के सारे अटेंशन, उन हर लोगों के इंडिविजुअल के अटेंशन, दे विल शिफ्ट देयर अटेंशन टू दैट बिग event, that big thing, the earthquake, whatever that individual is doing at that moment. Suddenly when there is an earthquake, they will shift, not that one specific, every human being will shift their attention to that earthquake, because that's the major thing which they have to give their attention. They have to focus their attention, and then they have to address it. Now what I should do, that's the conscious thing, जो conscious word जो मैं यूज करने की कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ पे you will address that specific event basis of the importance. But what is the core thing which I'm trying to convey is, as long as you are aware about your attention all the time, every time, on everything, which is not possible. Let me just clarify that part also. ये थोड़ा सा वैसे वाली चीज़ में जहाँ पे we human operate in two ways, operate in two mode. First is unconscious, and which is obvious. Unconscious is very much obvious because that's the whole thing which we do in our whole life is it has to do with the unconscious thing, क्योंकि वो एक part, it's the part of our whole process or whole thing over from from the childhood till एक age तक जो सीख चुके होते हैं. Our body knows exactly what you have learned over the course of a time, and the body exactly does it automatically. So that unconscious thing has to do with the automation part, and then there is this conscious part जिस चीज़ को मैं emphasize करना चाह रहा हूँ trading में, और also the life, because as until or unless you are conscious in your own conscious, fully conscious in your own life, this trading is not going to be different one. So if you want to make a totally different shift, and ये चीज़ जो मैं कह रहा हूँ ये
नहीं होने वाला, सडनली नहीं होला, 1 हफ्ते में नहीं होगा, महीने में भी नहीं होंगे, मुझे 5-6 साल लगे, मेबी लोगों को कुछ द 2 मेबी लग सकते हैं, 1 साल, 2 साल। और डिपेंड ऑल्सो अपॉन द इंडिविजुअल वेदर द पर्सन इज़ वेरी मच कॉन्शियस और नॉट। बट इफ द पर्सन इज़ अनकॉन्शियस, जस्ट लाइक द स्पिरिचुअल, एक होता नहीं स्पिरिचुअलिटी में जो लोग कहते हैं कि 90 टू 95 और मे बी इससे भी ज़्यादा, it 95% लोग आर स्लीपिंग। दे आर स्लीपिंग बिकॉज दे आर अनकॉन्शियस व्हाट दे आर डूइंग, मतलब उनको नहीं पता एग्जैक्टली इन कर क्या रहे हैं। सो उस सेंस में अगर बात करूं तो ट्रेडिंग इसलिए हार्ड है, इसलिए लोग ज़्यादातर लॉस करते हैं, इसलिए लोग सक्सेस नहीं कर पाते क्योंकि उनको नहीं पता एग्जैक्टली वो कर क्या रहे हैं। इफ़ यू वांट टू बी, इफ़ यू वांट टू डू समथिंग, समथिंग डिफरेंट, नॉट इवन do something specifically different, it's just ki if you want to make a impact on your life, the first thing is consciousness, more conscious, more conscious, and then awareness. It has to do, the consciousness has to do with your awareness, your attention. Every time when you do anything, if your attention is not, if you're aware, if you're not aware about your own attention, and that's the thing, जिस चीज पे काम करना है, you have to work on that that part, your awareness, your attention, and then meta awareness. और धीरे धीरे करके ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ, इट हैज़ टू डू विद द ट्रेडिंग एज, बिकॉज इवेंचुअली व्हाट यू वांट इन योर ट्रेडिंग जर्नी, or maybe you want to acquire in the trading journey, is the trading edge. And that only going to happen when you first know जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ, consciousness, you know and that consciousness has some element on it, meta awareness, attention, you know observation, ये सब चीज़ें। और जब धीरे धीरे करके जब होता नहीं, धीरे धीरे करके ओवर द कोर्स ऑफ अ टाइम, जैसे 5 साल 6 साल एक नॉर्मली लगते ही लगते हैं, द होल 5 ईयर इफ यू आर कॉन्शियस, धीरे धीरे करके दोज थिंग्स विच यू हैव गिवन द अटेंशन टू, विच यू हैव ऑब्जर्व्ड, दैट धीरे धीरे करके वो सब चीज़ें, that will become the part of your unconscious element, that will become the एक होता है ना ऑटोमेशन का पार्ट बन जाएगा। इवेंचुअली यू विल डू, यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट, मतलब एग्जांपल और इसको लेके चलूं, you don't have to think about it how you should be walking, you just do it. You don't have to think about it now, how you are holding anything, any specific object, you just hold it. You don't have to think about now I'll have to grab it like this, मतलब होता नहीं कि मुझे ऐसे पकड़ना है या फिर ऐसे करना है। when you use your attention, when you use your conscious attention, when you use also your meta awareness, and then at the same time when you use your observation, then starting में it's difficult, because you always have to think about ki what where is my attention, and also at the same time what is this meta awareness ki now I'm doing this, now I'm doing this, now I'm doing this. If conscious for at least 5 to 6 years in trading, let's forget कि बाकी चीज़ों में क्या नहीं क्या नहीं है, बट ट्रेडिंग में कॉन्शियस ज़्यादा अगर रहते हो, if you give your whole attention and everything, फॉर एन एग्जाम्पल इसको और एक्सप्लेन कर लेता हूँ। जैसे ट्रेडिंग जब हम करते हैं, ट्रेडिंग करते टाइम पे मे बी इन द बिगिनिंग, इन द अर्ली डेज, मेरे साथ क्या होता था, एक होता नहीं कि हार्ट बीट थोड़ा सा तेज होने लग जाता था जब ट्रेड लेता था, व्हेन आई एग्जीक्यूटेड, या फिर एग्जीक्यूट करने से पहले, इवन प्री सेशन में, जब निफ्टी 50 गैप अप ओपन होता था, गैप डाउन ओपन होता था, देन एक होता हार्ट बीट बहुत तेज होना। और ये मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि इफ़ यू अवेयर कि माई हाईलाइट इज़ बीटिंग faster than usual, then you're aware my heart beating is beat is fast, beating faster. And then to work on that part, just sit, बैठो, and then observe your heartbeat. Why it's not like why it's beating fast, it's why it's beating fast, because it has to do with what, your flight or
फाइट और फ्लाइट वाला सिचुएशन जो हमारी ह्यूमन पता नहीं उसमें भी अमेगडिला या फिर क्या क्या चीज़ें होती है माइंड के, बट अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये मैं चीज़ें सिर्फ जनरल वे में बता रहा हूँ, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता ये सब, एक डीप डाइव में मुझे नहीं पता, मैं बस आई एम जस्ट शेयरिंग कि जनरल वे में क्या है। सो जो हमारे ह्यूमन टेंडेंसी होती है नॉर्मली, हमारा हो आवर होल बॉडी हैज़ टू डू विद द फाइट और फ्लाइट वाला सिचुएशन, और ट्रेडिंग में ऐसा ही होता है। तो स्टार्टिंग में मेरे साथ यही होता था, हार्ट बीट थोड़ा सा तेज होना, एंड देन it's beating faster, and then over the course of a time धीरे धीरे करके I have observed my heart beat more, and then it's now stabilized itself। वैसे तो यूजुअली मतलब स्टेबलाइज ही रहती है नॉर्मली, बट एक सिचुएशन है ना, ट्रेडिंग इज लाइक अ सिचुएशन। यहाँ पे आप फ्लाइट और फ्लाइट वाला सिचुएशन है, बाय करूँ या फिर सेल करूँ, या फिर मतलब दिस इज समथिंग, आई थिंक आई होप यू आर गेटिंग मी। So heart beat fast, and then this FOMO is part of that thing, जहाँ पे fear of missing out, अगर मैंने नहीं किया, मुझे फाइट करना है, फाइट के लिए क्या करते हैं, बाय, यू नो और फाइट और फ्लाइट, फ्लाइट मतलब भाग जाना, मतलब क्या करें, सेल, खत्म, मतलब दैट्स द होल थिंग विच इज हैपनिंग इन द ट्रेडिंग। सो वेल, आई थिंक आई विल कवर सम ऑफ द अदर एस्पेक्ट अबाउट जो मैं चीज़ें अभी फ़िलहाल मैंने मेंशन किया, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट दिस थिंग जो मैं शेयर कर रहा हूँ, प्लीज़ यूज़ द कमेंट सेक्शन, बिकॉज ये चीज़ लोगों को पता ही नहीं है। एंड इस चीज़ को अगर लाइक आई सेड, आई एम जस्ट टॉकिंग इन अ जनरल सेंस बिकॉज आई हैव जस्ट रेड सम ऑफ द बुक्स, और रही बात एक और चीज़, लोग मे बी इन द ट्रेडिंग दे जस्ट वांट टू प्रेफर थिंग्स इन इन इवन इन टर्म्स ऑफ रीडिंग, दे ओनली रीड ट्रेडिंग बुक्स। नहीं, रीड द होल ह्यूमन थिंग्स, जैसे कि माइंड सेट का क्या हिसाब किताब है, बॉडी का क्या हिसाब किताब, व्हाट इज द व्हाट्स ह्यूमन बॉडी, व्हाई इट फंक्शन द वे दे फंक्शन, व्हाट इज कॉन्शियसनेस, रीड बुक्स अबाउट द कॉन्शियसनेस, read book about the things like about what is the what is unconscious, or watch content about these things, so consciousness, unconsciousness। मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि लोग करते ही नहीं है, मे बी नहीं करते, मोस्टली नहीं करते, क्योंकि ऑलरेडी उनको पहली बात तो वो अनकॉन्शियस, एंड देन दे जस्ट डोंट वांट टू एक्सप्लोर the whole thing, they just want to explore the things which is which has to do with the trading, and I don't think so it's going to work out। So yeah, use the comment section, और जो मैंने अभी शेयर किया, if that makes sense, please maybe man you can mention yeah it makes sense, it makes sense, something like that। for the time being अभी के लिए इतना ही, bye bye for now, and take care, and happy holiday।